हाय एवरीवन, दिस इज़ शिवम रे। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपने इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी को किस तरीके से पब्लिश कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। ओके, सो हम सारे मेथड्स कवर करेंगे। इनवाइट ओनली, प्रोटेक्टेड, ओपन, ओके, और पब्लिकली एंड प्राइवेटली। हम दोनों मेथड्स को समझेंगे और उनके जो सब मेथड्स हैं उनको भी समझेंगे। तो हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी तक 32 स्क्रिप्ट पब्लिश किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 32 इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज मैंने पब्लिश कर चुकी है सक्सेसफुली अभी तक। सो और ओवरऑल मैंने इनवाइट ओनली एंड प्रोटेक्टेड स्क्रिप्ट भी पब्लिश की है। तो मेरे पास एक आइडिया है कि मैं आपको बता सकूं कि ये स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर आप किस तरीके से पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप ये वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिए क्योंकि मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप वो ध्यान में नहीं रखोगे तो ये हो सकता है कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर को डिलीट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप ये है कि आपको जो स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पर आपको रखना है चार्ट पर। तो जैसे कि ये स्ट्रैटेजी चार्ट पर है, फिर आपको ये सोर्स कोड पे दबाना है। ये जो सोर्स कोड का आइकन है ना, इसके ऊपर आपको दबाना है। फिर इसके बाद आपका जो स्ट्रैटेजी है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो बात ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें ये आपको डालनी पड़ेगी। इनिशियल कैपिटल, स्लीपेज एंड कमीशन वैल्यूज। अगर इंडिकेटर्स है तो आपको ये नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इंडिकेटर्स में इनका ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉपर बैक टेस्टेड कमीशंस वगैरह अगर आपने नहीं डाला है और प्रॉपर मार्जिन वगैरह नहीं डाला है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू है वो समझता है कि आप जो है वो मिसलीड कर रहे हो या आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। इसकी वजह से आपको वो अलाउ नहीं करता है अपनी स्ट्रैटेजी को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, इंडिकेटर के केस में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के केस में। फिर यहाँ पर आपको पब्लिश स्ट्रैटेजी पे दबा देना है। यहाँ पर आपने एक बार दबाया तो यहाँ पर आपको ये टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पब्लिश न्यू स्क्रिप्ट एंड अपडेट एंड एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट। पब्लिक न्यू स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप एक नई स्ट्रैटेजी पब्लिश करना चाहते हो। अपडेट करना है तो आपने जो पुरानी स्ट्रैटेजीज पब्लिश करके रखी है उनको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये जो है ये नेम टाइटल है, तो यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी का जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब योर स्ट्रैटेजी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, ओके, तो आपकी स्ट्रैटेजी डिलीट हो सकती है। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रैटेजी जो डिलीट होगी ना, ये वो स्ट्रैटेजी होगी जो ओपन है। ओके, तो जो ओपन स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो जो है वो सब्जेक्ट है ये डिस्क्रिप्शन के। ठीक है, और लेकिन जो प्राइवेट स्ट्रैटेजीज है, जो प्राइवेट स्ट्रैटेजीज होगी वो उन पे डिस्क्रिप्शन इतना मैटर नहीं करता है। उन पे आप डिस्क्रिप्शन लिखो नहीं लिखो वो इतना मैटर नहीं करता है। तो ओपन जो स्ट्रैटेजीज है उनके लिए डिस्क्रिप्शन आपका मैटर करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन लेने के लिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो ये जो है ये एक प्रॉम्प्ट है, तो ये जो है आप एआई वगैरह में डाल सकते हो उसके लिए भी। तो यहाँ पर है ना, ये जो प्रॉम्प्ट रहेगा ये आपको है ना और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको वे बता रहा हूँ कि इसको लिखते कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको एक मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू देना है अपने स्ट्रैटेजी का। ठीक है, फिर यहाँ पे यूज़र इनपुट, हर एक यूज़र इनपुट को आपको एक्सप्लेन करना है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आपको बतानी है। ठीक है, फिर लॉन्ग कंडीशन एंड शॉर्ट कंडीशन। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है तो आपको लॉन्ग कंडीशन, शॉर्ट कंडीशन, लॉन्ग एग्जिट एंड शॉर्ट एग्जिट लिखना है। अगर ये इंडिकेटर है तो यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना है। ठीक है, कि इंडिकेटर लॉजिक क्या है। फिर यहाँ पे ये दो पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई इट्स यूनिक। आपकी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या है जो स्ट्रैटेजी को यूनिक बनाता है। अगर आप समझ लो मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रैटेजी अगर पब्लिश करोगे जिसके जो कोड है वो काफ़ी बार यूज़ हुआ है ट्रेडिंग व्यू में और काफ़ी यूज़र्स ने उसको यूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू जो है आपकी स्ट्रैटेजी को डिलीट कर देगा। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी में जो आपने कोड लिखा है वो यूनिक कैसे है। ठीक है, देन यहाँ पर हाउ यूज़र कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। आपकी स्ट्रैटेजी को लोग यूज़ कैसे कर सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो ये आपको लिखना है कि यूज़र क्यों आपकी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेगा, इसमें क्या फ़ायदा है, ये बेनिफिशियल कैसे है, तो ये भी आपको लिखना है। फिर आप यहाँ पे ये सब लिखोगे तो फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप एआई को दे सकते हो, अपना कोड दे सकते हो और फिर एआई आपको अच्छे से लिख के दे देगा। ठीक है, फिर ये होगा। अब उसके बाद ना यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, अभी मैं इसको फिलहाल के लिए ब्लैंक ही रहने दूंगा क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे एक बार क्लिक किया देन यहाँ पर आपको मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये फटाफट ये तीनों चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो ओपन है, ओपन का मतलब ये होता है कि हर कोई आपके इंडिकेटर को सर्च कर सकता है, देख सकता है, यूज़ कर सकता है, उसका पूरा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जैसे ओपन का अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, ऑल टाइप्स हमने यहाँ पे ओपन रखा है। ठीक है, तो जैसे ये एक स्ट्रैटेजी हो गया। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट।
तो यहाँ पर है ना इसका सोर्स कोड जो है वो ओपन है ये इंडिकेटर का, तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है और उसको जो कोड है इसमें भी चेंजेस वगैरह कर सकता है, अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये ओपन है। प्रोटेक्टेड, अगर मैंने आपको पब्लिक रखा है, पब्लिक का मतलब ये होता है कि हर कोई यूज़ कर सकता है, हर कोई सर्च कर सकता है, मतलब ठीक है, यहाँ पे कोई भी वो सर्च कर सकता है। यहाँ पे आपके इंडिकेटर का नाम सर्च मारेगा तो वो जो इंडिकेटर है वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आयु ट्रेड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि जो इसका कोड है ना वो हिडन रहेगा। तो इसका जो कोड है ना यहाँ पे एक लॉक बन के रहेगा और ये कोड आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ चार्ट रहेगा और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, ये कोड अवेलेबल नहीं रहेगा। ये होता है प्रोटेक्टेड। इनवाइट ओनली, इनवाइट ओनली का मतलब होता है कि आपका जो इंडिकेटर है ना वो रिक्वेस्ट पे चलता है। मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ इनवाइट ओनली का एग्जांपल। तो हम यहाँ पर जाते हैं स्ट्रैटेजीज, ओके, और यहाँ पे एक इनवाइट ओनली पे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गोल्ड फिश, तो ये जो है ये एक इनवाइट ओनली स्ट्रैटेजी है। तो अगर कोई गोल्ड फिश नाम सर्च मारेगा, ठीक है, यहाँ पर किसमें, ट्रेडिंग व्यू टैब में, तो उसको जो है ये जो स्ट्रैटेजी है ऐसा दिखेगी, ठीक है। अब ये वाली स्ट्रैटेजी तो नहीं दिखेगी क्योंकि ये प्राइवेट है, ओके। अब प्राइवेट क्या होता है उस पर हम जाएंगे अभी फ़िलहाल के लिए, तो पहले हम ओपन कॉल कर लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे उसको ऐसा पेज दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लॉक नहीं दिखेगा बस, और बाकी ये पूरा पेज ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। और ये जो सोर्स कोड है ये भी नहीं दिखेगा, सोर्स कोड भी हिडन रहता है। उसको चार्ट दिखेगा और स्ट्रैटेजी रिपोर्ट दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर वो उसको एक एक्सेस का बटन दिखेगा कि आपको यूज़र से कॉन्टैक्ट करना है कि नहीं, तो वो यूज़र से कॉन्टैक्ट कर सकता है, अपनी डिटेल वगैरह भेज सकता है और रिक्वेस्ट भेज सकता है कि मुझको ऐड कर दो, ओके। और एज ए यूज़र आपको ये पेज में ना मैनेज एक्सेस करके दिखेगा, ठीक है। तो आपको मैनेज एक्सेस पे एक बार दबाना है और यहाँ पर है ना आप नए लोगों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ऐड करने का तरीका कैसा रहता है कि आपको ना उससे अपना उसका ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम, जो ये नाम है ना, ये जो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो नाम आता है ना, ये नाम आप उसको उससे आपको मांगना है, ठीक है। फिर जब वो पर्सन आपको नाम दे देगा तो आपको ये नाम सर्च मारना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम नाम सर्च मार देता हूँ, ठीक है, जैसे यस। अगर मैंने सर्च मारा तो यहाँ पे जैसे कि ये आ गया, तो मैं इसको एक्सेस दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड एक्सेस पे दबाऊंगा ना, तो ये जो बंदा है ये वाला जो इंडिकेटर है ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ। तो ऐड एक्सेस पे अगर मैंने दबाया तो फिर मुझे डिसाइड करना है कि कितने दिन के लिए यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैंने इसको 1 महीने का दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई क्लिक किया तो ये बंदा जो है ये 1 महीने तक ये इंडिकेटर को यूज़ कर सकता है। 1 महीने बाद इसका एक्सेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नो एक्सपायरी है, इसके ऊपर अगर मैंने दबाया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है, तो ये हमेशा के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये इसको आपको अनटिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे ये जो बंदा है ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसका सब्सक्रिप्शन डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पे मुझको रिमूव एक्सेस पे दबा देना है, ओके। सो अगर मैं रिमूव एक्सेस पे दबाऊँगा तो ये जो बंदा है इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो डिलीट हो जाएगा, ओके। तो अब मैं इसके रिमूव एक्सेस पे दबा देता हूँ और मैं चाहूँ तो मैं इसका जो सब्सक्रिप्शन है इस पर आगे पीछे भी कर सकता हूँ। मतलब समझ लो मुझको इसको और टाइम देना है तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से वर्क करता है, ओके। अब आई होप आपको ये इनवाइट ओनली भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको ना कैटेगरी दिखता है, जैसे कि हम पब्लिक ओपन पे, तो कैटेगरी जो है ना ये आपको तभी फिल करना है जब आप पब्लिकली पब्लिश कर रहे हो। प्राइवेट में आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी में आपको कम से कम एक तो सिलेक्ट करना है। तो आपको बताना है कि आपका इंडिकेटर में है क्या। मूविंग एवरेज है, इंडिकेटर्स है, ऑप्शन है, ऑस्किलेटर है, ट्रेड मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, रिग्रेशन है, क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो इनवाइट ओनली है यहाँ पर आपको है ना एक बॉक्स दिखेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यूज़र जो है वो आपको किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो लिख सकते हो, आपका नाम, आपका वेबसाइट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है ना यहाँ पर आपका प्राइवेट वाला ऑप्शन आता है। तो प्राइवेट में भी तीनों चीज़ सेम है। अब मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंट है। तो जो पब्लिक होता है ना उसको आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सर्च करके लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आयु ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, तो जैसे कि यहाँ पे ये डाला तो ये पब्लिक है, तो यहाँ पे कोई भी इसको सर्च कर सकता है। और जो प्राइवेट रहेगा ना, अगर हम प्राइवेट वाले पे आएंगे तो इसको कोई सर्च नहीं कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट इंडिकेटर कोई सर्च मारूंगा तो मुझको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्राइवेट इंडिकेटर में ये खास बात होती है। तो जो प्राइवेट इंडिकेटर है उसका लिंक होता है, उसको एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, इसका लिंक। तो मैं इसकी जो लिंक है ना, इसकी लिंक मैं किसी को भी भेज सकता हूँ और वो जिस भी बंदे को मैं ये लिंक भेजूंगा वो एक्सेस कर सकता है। तो जैसे कि वो लिंक को है यहाँ पे गूगल पे पेस्ट करेगा और इंटर करेगा तो वो ये पेज पे ओपन हो जाए, ये पेज पे आ जाएगा। तो वो बंदा फिर यहाँ से जो है रिक्वेस्ट कर सकता है अगर इनवाइट ओनली है, या फिर अगर वो
प्राइवेट में ही अगर वो ओपन या प्रोटेक्टेड है डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेट इंडिकेटर। ओके, सो जो प्राइवेट इंडिकेटर है उसको एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लिंक के थ्रू। जो ओपन इंडिकेटर है उसको एक्सेस करने के 2 तरीके, या तो लिंक से करो या तो फिर सर्च मार के करो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट में भी सेम चीज़ है। अगर प्राइवेट ओपन रहा तो यहाँ पे जो कोड है वो अवेलेबल रहेगा, प्राइवेट प्रोटेक्टेड रहा तो कोड अवेलेबल नहीं रहेगा, प्राइवेट इनवाइट ओनली रहा तो जैसे ही मैंने आपको इनवाइट ओनली का बताया सिस्टम, वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, एक्सेस का। जो पब्लिक होता है वो कोई भी सर्च करके एक्सेस कर सकता है, जो प्राइवेट होता है वो सिर्फ लिंक के थ्रू एक्सेस होता है। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम इसको पब्लिक पे रहते हैं और हम इसको ओपन पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कैटेगरी में जो भी इसके अंदर है, लेट्स से कि इसके अंदर ये एजुकेशनल है, ओके, फोरकास्टिंग है, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। फिर इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ, पब्लिश का दबाया तो ये जो स्क्रिप्ट है ये हो जाएगी पब्लिश। अब ये जो स्क्रिप्ट पब्लिश होगी ना, तो यहाँ पर आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है। अगर आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह सही करना है, तो आप 15 मिनट के अंदर कर सकते हो। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी जो है ये पब्लिश हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको डिलीट करना है ना, तो आप 15 मिनट के अंदर ही डिलीट कर सकते हो। अगर आपने ओपन स्ट्रैटेजी पब्लिश किया है तो उसको आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। ओके, अगर आपने प्राइवेट स्ट्रैटेजी पब्लिश किया है तो उसको आप जब चाहो तब डिलीट कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं इसमें मेरे पास 15 मिनट का ही टाइम है, तो 15 मिनट है मेरे पास और मुझे इसे डिलीट करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लॉक नहीं बना है, तो लॉक नहीं बना है इसका मतलब ये ओपन सोर्स स्क्रिप्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब मैं चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि ये एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए था। सो ओवरऑल ये था स्ट्रैटेजी कैसे पब्लिश करते हैं उसके बारे में, स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर। आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और आपको अगर कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, या कोई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर वगैरह आपको कोड कराना है तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।